देखिए, प्रशांत किशोर पांडे का जातिवादी चेहरा अब सामने आने लगा है। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि कैसे प्रशांत किशोर एक इंटरव्यू के दौरान चोरी चमारी जैसे जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे और जैसे ही प्रशांत किशोर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वैसे ही दलित समाज के लोग प्रशांत किशोर का विरोध करने लगे। उन्होंने कहा कि देखिए, प्रशांत किशोर का जो सामंती सोच है वो झलकने लगा है। प्रशांत किशोर का जो असली चेहरा है वो अब सामने आने लगा है। तो प्रशांत किशोर ने देखा कि वो इस मामले में चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं। तब प्रशांत किशोर कितने चालाक हैं समझ लीजिए। प्रशांत किशोर ने जो गलती की उसके लिए उन्होंने अपने नेता मनोज भारती को आगे किया। मनोज भारती जो कि दलित समाज से ही आते हैं, उन्हें प्रशांत किशोर ने आगे कर दिया और मनोज भारती से माफ़ी मंगवा दी। यानी कि जो गलती प्रशांत किशोर पांडे ने की उसके लिए दलित मनोज भारती ने माफ़ी मांगी। तब जाकर यह मामला शांत हुआ। और देखिए, आज प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रशांत किशोर के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सबकी नज़र टिकी हुई थी। जो बिहार की राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतज़ार कर रहे थे। उनको लग रहा था कि प्रशांत किशोर पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से बिहार बीजेपी, बिहार एनडीए के नेताओं को घेर रहे हैं, जिस तरह से लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, को कुछ इसी तरह का वो इस बार भी खुलासा करेंगे और इसमें किसी नए नेता का नाम शामिल होगा। लेकिन प्रशांत किशोर का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुआ तो प्रशांत किशोर ने किसी नए नेता का नाम नहीं लिया और सिर्फ दो नेता को उन्होंने घसीटा। एक थे अशोक चौधरी और एक थे सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी जो है बिहार सरकार में डिप्टी सीएम है। तो सम्राट चौधरी पर प्रशांत किशोर ने हत्या का आरोप लगाया। साथ ही शिल्पी गौतम हत्याकांड जो कि आरजेडी के शासनकाल में बहुत ही फेमस हुआ था, उस हत्याकांड से भी सम्राट चौधरी का नाम उन्होंने जोड़ दिया। सब कोई सम्राट चौधरी और प्रशांत किशोर के आरोप पर ध्यान लगाए हुए हैं, लेकिन हमारी नज़र कहीं और गई। हमने देखा कि प्रशांत किशोर एक नेता का नाम तो भूल जा रहे हैं। प्रशांत किशोर ने जिस नेता का नाम सबसे पहले लिया था, आखिर उस नेता का नाम लेने से प्रशांत किशोर क्यों बच रहे हैं? प्रशांत किशोर ने आज भी मंगल पांडे का नाम नहीं लिया। प्रशांत किशोर पिछले कुछ दिनों से मंगल पांडे का नाम लेने से बच रहे हैं, जबकि 8 अगस्त को प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल पर गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि अचानक से प्रशांत किशोर का जो तोप है उसका मुंह बदल गया है? प्रशांत किशोर अचानक से आखिर मंगल पांडे पर क्यों चुप्पी साध लिए हैं? क्या प्रशांत किशोर पांडे का जो जाति प्रेम है वो अब छलकने लगा है? क्या प्रशांत किशोर पांडे अपने स्वजातीय मंगल पांडे को नहीं घेर रहे हैं, बल्कि जो अति पिछड़ा समाज से आने वाले सम्राट चौधरी को घेर रहे हैं और दलित समाज से आने वाले अशोक चौधरी को घेर रहे हैं, वैश्य जाति से आने वाले दिलीप जायसवाल को घेर रहे हैं? तो फिर आखिर ब्राह्मण जाति से ही आने वाले मंगल पांडे को प्रशांत किशोर क्यों नहीं घेर रहे हैं? तो देखिए, इसको लेकर बिहार के एक वरिष्ठ पत्रकार ने बड़ा खुलासा कुछ दिनों पहले किया था। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं कन्हैया भिलारी। उनको आप सोशल मीडिया पर देखते होंगे। इसके अलावा अलग अलग न्यूज़ चैनलों पर जाकर भी अपनी राय रखते रहते हैं। तो इस मामले को लेकर कन्हैया भिलारी ने 2 दिनों पहले एक पोस्ट किया था। उन्होंने पोस्ट किया कि देखिए, मंगल पांडे और पीके पांडे को एक साथ लाने की सुपारी एक पत्रकार ने टान ली है, अभी तक सफल नहीं हुए, देखिए आगे क्या होता है। तो यानी कि कन्हैया भिलारी की सूचना को माने तो मंगल पांडे और प्रशांत किशोर पांडे के बीच समझौता का प्रयास किया जा रहा था और इस समझौते की जो जिम्मेदारी है एक सुपारी पत्रकार ने ले ली है। यानी कि एक पत्रकार के द्वारा मंगल पांडे और
प्रशांत किशोर पांडे के बीच समझौता कराया जा रहा है। तो देखिए, कन्हैया भेलारी ने जैसे ही ये पोस्ट किया, बिहार के एक और वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी एक सोशल मीडिया पर पोस्ट आया। सोशल मीडिया के पोस्ट तुरंत ही इस पोस्ट के बाद आया था, जिसमें जिनका नाम है ज्ञानेश्वर वत्स्यायन। उन्होंने लिखा कि कुछ लोगों का दिन ही नहीं कटता है बिना मेरे जिक्र किए और बिना बुरा सोचे। काम से कंपटीशन करो ना, जनता आपको ही ज़्यादा देखेगी। मेरे पास तो आप सबों का नाम तक लेने का प्रतिदिन वक्त भी नहीं है। तो देखिए, एक तरफ कन्हैया भेलारी ये कह रहे हैं कि बिहार के एक सुपारी पत्रकार है जो कि प्रशांत किशोर पांडे और मंगल पांडे के बीच समझौता करा रहे हैं, और इसके तुरंत ही बाद ज्ञानेश्वर जी का ये पोस्ट आ गया। तो लोगों ने इस दोनों पोस्ट को एक साथ जोड़कर देखा भी, और इसी तरह के कमेंट भी हैं। खैर, ये पत्रकारों का मामला है, कौन क्या कर रहा है हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन अगर कन्हैया भेलारी की बातों को माने तो प्रशांत किशोर और मंगल पांडे के बीच समझौता हो गया है, और इस समझौता को कराया है बिहार के एक वरिष्ठ पत्रकार ने ही। तो देखिए, अब जो प्रशांत किशोर दिलीप जायसवाल को घेर रहे हैं, जो प्रशांत किशोर सम्राट चौधरी पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, इसके अलावे अशोक चौधरी को लेकर तो आज उन्होंने मतलब गजब कहा है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर अशोक चौधरी 100 करोड़ का जो मानहानि का केस उन्होंने किया है, अगर उसको 7 दिनों के अंदर वापस नहीं लेते हैं तो फिर मैं 500 करोड़ का और खुलासा करूंगा। यानी कि अशोक चौधरी ने 500 करोड़ का और भ्रष्टाचार किया है, जिसका सबूत प्रशांत किशोर के पास है। ऐसी धमकी प्रशांत किशोर अशोक चौधरी को दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आप मानहानि का जो केस किए हैं उसे वापस कर लीजिए। तो अब सवाल है कि क्या अगर अशोक चौधरी मानहानि का केस वापस कर लेते हैं तो क्या प्रशांत किशोर उन्हें क्लीन चिट दे देंगे? भाई, ये कैसी राजनीति है? एक तरफ आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, दूसरी तरफ आप धमकी भी दे रहे हैं, और फिर क्लीन चिट की भी बात हो रही है। तो प्रशांत किशोर की राजनीति बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रही है, लेकिन इनके कारनामों को देखने के बाद, समझने के बाद तो ये साफ है कि इनका जिस तरह से दलित जाति को लेकर सोच है वो भी सामने आ गया। जिस तरह से उन्होंने चोरी चमारी शब्द का इस्तेमाल किया, इसके अलावे जो दलित जाति के नेता हैं वो ज़्यादा टारगेट पर रह रहे हैं, जो अति पिछड़ा जाति के नेता हैं वो ज़्यादा टारगेट पर रह रहे हैं। बल्कि इसके अलावे बिहार सरकार में कई ऐसे मंत्री हैं जो स्वर्ण समाज से आते हैं, जो फॉरवर्ड हैं, उनके प्रति प्रशांत किशोर का रवैया कमज़ोर नज़र आ रहा है। मंगल पांडे का नाम ले नहीं रहे हैं। इसके अलावे जीवेश मिश्रा, जिन पर दवाई घोटाले का आरोप लगा, कोर्ट में केस भी हुआ, तो आखिर जीवेश मिश्रा को लेकर ये खुलासा क्यों नहीं कर रहे हैं? आखिर प्रशांत किशोर जीवेश मिश्रा का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? तो ये सवाल तो उठ रहा है कि क्या प्रशांत किशोर पांडे का जो असली चेहरा है, जो जातिवादी चेहरा है, वो सामने आने लगा है? प्रशांत किशोर ने जिस तरह से मंगल पांडे के साथ समझौता कर लिया, क्या इसके पीछे भी कोई बड़ा प्लान है? क्या बीजेपी के अंदर सम्राट चौधरी और जदयू के अंदर अशोक चौधरी का कद प्रशांत किशोर घटाना चाह रहे हैं? क्या इसी प्लानिंग के तहत प्रशांत किशोर बिहार में काम कर रहे हैं ताकि बिहार बीजेपी में कोई नया नेता उभरे और वो उनके पसंद का हो? क्योंकि जिस तरह से सम्राट चौधरी का बिहार बीजेपी के अंदर कद बढ़ा है, जिस तरह से बीजेपी का नेतृत्व बिहार में सम्राट चौधरी कर रहे हैं, और आने वाले समय में सम्राट चौधरी जो हैं बिहार के मुख्यमंत्री पद के एक मजबूत दावेदार भी माने जा रहे हैं, तो अचानक से प्रशांत किशोर जो हैं वो सम्राट चौधरी पर इस तरह से क्यों अटैकिंग मोड में दिखाई दे रहे हैं, यह भी एक सवाल है। देखिए, प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाया कि सम्राट चौधरी का नाम शिल्पी गौतम हत्याकांड से जुड़ा हुआ था, इस पर जो है सम्राट चौधरी का बयान आया है। सम्राट चौधरी ने साफ कहा है कि पता नहीं प्रशांत किशोर को कुछ मालूम है या नहीं भी, क्योंकि इस हत्याकांड में जिस
राकेश कुमार का नाम सामने आया था वो मैं नहीं था। वो राकेश कुमार हाजीपुर का रहने वाला था। पता नहीं प्रशांत किशोर को ये सब जानकारी कौन दे रहा है। यानी कि प्रशांत किशोर जो हैं उन्होंने जो वार किया था वो अब बैकफायर होते हुए नज़र भी आ रहा है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर, प्रशांत किशोर पांडे को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।